सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनसंचार, जो कि आपका पंचायत सचिव एग्जाम का पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी का आपका उसमें सिलेबस है। तो उससे 4-5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था अमीन राजस्व कर्मचारी का, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपके जनसंचार से पूछे गए थे। तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग इसके साथ ही डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जनसंचार। तो देखिए, संचार का जो मतलब होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार संदेशों का आदान प्रदान है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना, एक दूसरे जगह तक पहुंचाना ही आपका संचार है। तो जन संचार क्या है? जन संचार जो है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना ही जनसंचार कहलाता है। तो इसके माध्यम कौन कौन से आपके हो जाएंगे? अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब आपके उसके माध्यम हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारा चीज को देखेंगे। क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग उसके बारे में जो जो चीज होगा मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किन्हें समाचार के 6 ककार कहा जाता है? ए नंबर है आपका क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे, या डी किस लिए या किस कारण। तो देखिए, आपका जो ए बी सी है, ये तीनों आपके 6 ककार कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए, ए नंबर इसका है, समाचार लेखन में समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, या फिर सभी। तो इसके सभी होंगे आंसर। आपके तीनों जो हैं ये आपके पिरामिड शैली के उदाहरण हैं। चलिए आगे है आपका, किस प्रकार के रिपोर्ट में अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? ए नंबर खोजी रिपोर्ट, या इन डेप्थ रिपोर्ट, या विवरणात्मक रिपोर्ट, या फिर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा, खोजी रिपोर्ट। देखिए, खोजी रिपोर्ट जो है इसको खोजपरक पत्रकारिता भी कहते हैं। इसमें इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के, जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितता जो हुआ, लोगों के सामने लाने के लिए खोजपरक पत्रकारिता की मदद ली जाती है। इसके अंतर्गत छपाई की गई सूचनाओं को गहराई से जांच की जाती है और इसके प्रमाण एकत्र करके इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसको हम लोग खोजी रिपोर्ट कहते हैं। चलिए आगे है आपका कि स्तंभ लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ए नंबर एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है, या फिर बी नंबर कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। सी नंबर लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं, या फिर सभी। तो इसका सभी होगा। आप ये चीज को देखिए, तीनों इसका होगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका उदन मार्तंड, जो कि आपका हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका प्रकाशन कब और कहां हुआ ये आपको बताना है। तो चलिए, ऑप्शन है आपका 1826 ईस्वी में कोलकाता में, या 1827 मुंबई में, या 1829 दिल्ली में, या 1830 बनारस में। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1826 ईस्वी कोलकाता में। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका पत्र है आपका, वो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। चलिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1780 या 1880 या 1718 या फिर 1820।
तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1780। ये याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, जनसंचार की नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? ए नंबर इंटरनेट, रेडियो, टीवी या फिर सिनेमा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर इंटरनेट। चलिए 8वां नंबर है, इनमें से कौन सा आजादी पूर्व की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम है? पहला आपका केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती, इंदु, करमवीर या फिर सभी। तो आपका ये सभी होगा, सभी हैं आपके हिंदुस्तान आजादी के पूर्व के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। चलिए आगे है आपका, किसी रोचक विषय पर मनोरंजन शैली में लिखा गया लेख डैश कहलाता है? ऑप्शन है वाई लाइन या रीपंच या फीचर या फिर लाइन ब्लॉक। तो इसका होगा सी नंबर फीचर। चलिए आगे आपका, दो पंक्तियों के बीच जो स्पेस डाला जाता है वह क्या कहलाता है? ए नंबर लेड या फिर लाइन ब्लॉक या फिर वाई लाइन या फिर रीपंच। तो इसको लेड कहते हैं, ए नंबर इसका। चलिए आगे आपका, ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टी, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ए नंबर पेज 3 पत्रकारिता या वॉचडॉग पत्रकारिता या विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ए नंबर पेज 3 पत्रकारिता। चलिए देखिए, पेज 3 तो आप जान गए। अब वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कोई भी गड़बड़ी होते ही उसका पर्दाफाश करती है, तो उसको वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। और आपका जो इसमें विशेषीकृत पत्रकारिता है, तो इसमें किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना ही विशेषीकृत पत्रकारिता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है? तो ए नंबर खोजी रिपोर्ट या इन डेप्थ रिपोर्ट या विवरणात्मक रिपोर्ट या फिर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो इसका सही होगा आपका बी नंबर इन डेप्थ रिपोर्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपको, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को क्या कहते हैं? ए नंबर पेज 3 पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता या विशेषीकृत पत्रकारिता। तो देखिए पेज 3 और वॉचडॉग मैंने आपको बता दिया, तो आपका ये सही आंसर होगा पीत पत्रकारिता। चलिए समाचार पत्र, चलिए 14 नंबर आपका है, समाचार पत्र पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को क्या कहते हैं? ए नंबर डेस्क, बी बीट या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको डेस्क कहते हैं, और जो बीट होता है वो आपका काम का बंटवारा जब होता है तो उसको बीट कहते हैं। चलिए आगे जो है आपका है, संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र या फिर सभी। तो ये डी नंबर होगा सभी। चलिए अब हम लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा भी गया था पिछला एग्जाम में और अभी भी आ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दिल्ली में। चलिए आगे है आपका, भारत में पहली बार निजी ट्रांसमीटरों द्वारा रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ? 1927 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में। चलिए आगे है आपका, दुनिया में पहली बार रेडियो प्रसारण कब हुई? वो आपका 1895 में। भारतीय प्रशासन सेवा का नामांकन ऑल इंडिया रेडियो किस वर्ष दिया गया? ये आपका 1936 में। भारत में दूरदर्शन का प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। भारतीय रेडियो सेवा का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? 1957 में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत में निजी क्षेत्र में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? वो बेंगलुरु में। चलिए आगे है आपका, आकाशवाणी का टैगलाइन क्या है? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। ये याद रखिएगा। दूरदर्शन का टैगलाइन क्या है?
सत्यम शिवम सुंदरम। आगे है आपका रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आगे बहुत सारा वीडियो लाने वाले हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।